हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर 37, जिसमें जीके जीएस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला? 4 ऑप्शन है और आपको आपका राइट आंसर चुनना है। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के लिए मैं आपको 2 या 3 सेकंड का समय दूंगा, जिसमें आप अपना आंसर चुन लें और लास्ट में आप मुझे अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं। प्रश्न है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, 69वें संविधान संशोधन। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा 69वें संविधान संशोधन के तहत मिला था और दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी थी। दिल्ली की स्थापना तोमर शासक अनंगपाल ने की थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अनुमोदन होना चाहिए। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कितने सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अनुमोदन होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 50 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अनुमोदन होना चाहिए। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद और राष्ट्रपति पद की जो न्यूनतम उम्र होती है वह होती है 35 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, मध्य प्रदेश की पहली किन्नर महापौर किस नगर निगम में निर्वाचित की गई थी? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश की पहली किन्नर महापौर किस नगर निगम में निर्वाचित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, कटनी। मध्य प्रदेश में कटनी नगर निगम की पहली महापौर कमला जान थी और मध्य प्रदेश की पहली किन्नर महापौर थी कमला जान। तो इसे आप याद रखें। और इनका जो निर्वाचन हुआ था ये कहाँ से हुआ था? तो कटनी नगर निगम में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय किस जिले में स्थापित किया गया है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, नीमच जिले में। मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय नीमच जिले की ग्राम पंचायत झातला में स्थापित किया गया है। आपको याद रखना है और इसकी ग्राम पंचायत का नाम भी आप याद रखें, झातला। चलिए आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी नगर पालिका है? पूछा गया आपसे, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी नगर पालिका है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 98। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 98 नगर पालिका है और नगर पालिका का जो मुख्य अधिकारी होता है वह CMO होता है। इसे आप याद रखें। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, घाटी गांव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पूछा गया आपसे, घाटी गांव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, ग्वालियर जिले में। घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और यह खरमोर और बुलबुल पक्षी के संरक्षण के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? पूछा गया आपसे, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, भाग 3 में। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है और मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद में 12 से 35 तक किया गया है और मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वह 6 है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8, हवा की शक्ति तथा गति की माप किसके द्वारा की जाती है? पूछा गया आपसे, हवा की शक्ति तथा गति की माप किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, एनीमोमीटर के द्वारा। हवा की शक्ति तथा गति की माप एनीमोमीटर के द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न है हमारा, मेन रहीम रेखा किन देशों के बीच सीमांकन रेखा है? आपसे पूछा गया है मेन रहीम रेखा किन देशों के बीच सीमांकन रेखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, रूस और फिनलैंड देशों के बीच की जो सीमांकन रेखा है उसे मेन रहीम के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10, जय जवान जय किसान जय विज्ञान नारा किसने दिया था? पूछा गया आपसे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान नारा किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, अटल बिहारी वाजपेयी ने। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था
और यदि आपसे पूछा जाता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो उसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने, और इसमें जय विज्ञान शब्द अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जोड़ा गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। पूछा गया है आपको 4 ऑप्शन देकर, इनमें से किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गुरु गोबिंद सिंह ने। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर राधाकृष्ण सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर राधाकृष्ण सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर राधाकृष्ण सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13, होलकर स्टेडियम का निर्माण किसने करवाया था। पूछा गया आपसे होलकर स्टेडियम का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 3, तुनोजी राव ने। होलकर स्टेडियम का निर्माण तुनोजी राव ने 1961 में करवाया था। और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय इंदौर में स्थित है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। पूछा गया आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन है, आपको आपका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इसे भी आपको याद रखना है। और कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुम ने की थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15, बाजार नियंत्रण प्रणाली का संबंध किससे है। पूछा गया आपसे बाजार नियंत्रण प्रणाली का संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से है। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसके अलावा घोड़ा दागने और हुलिया बदलने की प्रथा भी लिखी थी। और इसने अलाई दरवाजा का निर्माण भी करवाया था, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप अच्छे से याद कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। पूछा गया आपसे गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, शमसुद्दीन कैमुर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, खड़गवासला। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का मुख्यालय खड़गवासला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18, नगर पालिका से संबंधित वर्णन किस अनुसूची में किया गया है। पूछा गया आपसे नगर पालिका से संबंधित वर्णन किस अनुसूची में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 12वीं अनुसूची में। नगर पालिका से संबंधित वर्णन 12वीं अनुसूची में किया गया है। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन किया गया है, तो इसे भी आप याद रखें। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, आपसे पूछा गया है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 14 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 343 के 1 के तहत भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी, तो इसे भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मगही लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। पूछा गया है 4 ऑप्शन देकर, मगही लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बिहार राज्य से। मगही लोक नृत्य का संबंध बिहार राज्य से है। और बिहार राज्य की राजधानी है पटना। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर है फागू चौहान। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21, हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है। पूछा गया आपसे हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर, और इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22, निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर शरीर में प्रवेश करते हैं। पूछा गया आपसे
निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर शरीर में प्रवेश करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 टिटनेस। टिटनेस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर शरीर में प्रवेश करते हैं। टिटनेस बीमारी का कारण क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया होता है, जो कि जंग लगी चीज़ों में पाया जाता है, और जब यह शरीर के संपर्क में आता है तो इसके कारण टिटनेस रोग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23। कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? पूछा गया आपसे जो कैंसर बीमारी होती है वह अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ल्यूकेमिया। कैंसर अस्थिमज्जा के ल्यूकेमिया भाग को प्रभावित करता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा धनु स्तंभ का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको बताना है धनु स्तंभ का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 टिटनेस। टिटनेस को धनु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25। पानी से होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? पूछा गया आपसे पानी से होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 टाइफाइड रोग पानी से होता है। गंदे पानी के संपर्क में आने से टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है, और टाइफाइड रोग आंत को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? 4 ऑप्शन है आपको बताना इनमें से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 फ्लोरीन की कमी से दांत की बीमारी होती है, और जब दांत की सतह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षरण शुरू हो जाता है। तो आपको से पूछा जा सकता है सिंपल भाषा में दंत क्षरण मुंह का पीएच मान कितने कम होने से होता है? तो आपको याद रखना है 5.5 से यदि मुंह का पीएच मान कम होता है तो दंत क्षरण शुरू हो जाता है, और दांत की बीमारी फ्लोरीन की कमी से होती है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न है हमारा मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग होता है? पूछा गया आपसे मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दांत और मसूड़ा। मानव शरीर के दांत और मसूड़े में पायरिया रोग होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। 4 ऑप्शन है आपको बताना है हाइड्रोफोबिया बीमारी किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 रेबीज। रेबीज एक विषाणु जनित बीमारी है, और यह कुत्ते के काटने से होती है, और हाइड्रोफोबिया भी इसे कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 29। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वर मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है? 4 ऑप्शन आपको बताना इनमें से कौन सा ज्वर मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 टाइफाइड रोग। टाइफाइड रोग गंदे पानी के संपर्क में आने से होने वाली बीमारी है, जो कि शरीर की आंत को प्रभावित करती है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं, और आप इन सभी वीडियोज़ की PDF फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30। एपिडर्मिक रोग संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, और आपसे पूछा गया इनमें से एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3 त्वचा से। एपिडर्मिक रोग का संबंध मानव त्वचा से होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखा हूँ जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज की जो क्विज है वह है मलखंभ को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कब घोषित किया गया था? पूछा गया आपसे मलखंभ को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कब घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है, और आप लोगों का स्कोर क्या रहा वह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।